बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बाइकिया का अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा। अगर आपके पास एक बाइक है और आप बाइकिया के साथ चलाकर दिन का 1500 से लेके 2500 तक कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं ख़ुद बाइकिया चलाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये आपको प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये वाली ऐप आपके सामने आ जाएगी, बाइकिया पार्टनर वाली। आपने ये वाली ऐप डाउनलोड कर लेनी है। मैंने डाउनलोड कर रखी है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। लोकेशन अपनी ऑन कर देनी है और यहाँ पर आपने परमिशन के अंदर जाके लोकेशन का परमिशन अलाउ कर देना है, अलाउ ऑल द टाइम कर देना है। और उसके बाद इस तरह से हरकत में बरकत आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स याद रख लेनी है। आपके पास आपका अपना आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर अपना नहीं है तो किसी भाई का या कज़न का, किसी का भी आप आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ एक सेल्फ़ी भी होनी चाहिए। जिसका आप आईडी कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसी की सेल्फ़ी भी आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ आपको बाइक की रजिस्ट्रेशन बुक की आपने फ्रंट पेज की एक पिक्चर ले लेनी है, या फिर आजकल स्मार्ट कार्ड होता है उसकी आपने एक पिक्चर ले लेनी है। उस पिक्चर को आपने अपलोड करना है। उसके साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस की एक तस्वीर चाहिए होगी। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं है तो उसके बगैर भी मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देख लेनी है। मैं आपको बगैर लाइसेंस के बाइकिया का अकाउंट बनाने का तरीका बताऊँगा। तो लेट स्टार्ट। बाइकिया पार्टनर की ऐप को हम ओपन कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मोबाइल नंबर दर्ज करें, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। अपना मोबाइल नंबर मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पर टिक के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद ये आपसे परमिशन मांग रहा है। आपने इसको टिक करके अलाउ कर देना है। और अब ये कॉल की दरख्वास्त हो रही है आपसे। कॉल के ऊपर ये वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, मिस्ड कॉल के ज़रिए वेरिफिकेशन करेगा। और ये देखें हमें कॉल मौसूल हो चुकी है और इसने वेरीफाई ऑटोमेटिकली कर दिया है। अगर इस तरह से वेरीफाई ना हो तो आप SMS के ज़रिए से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपसे नंबर जो मांग रहा है ये आपका नंबर नहीं मांग रहा है, ये आपको रेफ़र करने वाले का नंबर मांग रहा है। तो आपने ये नंबर लिख देना है। ये नंबर आपने ख्याल से लिखना है, इस नंबर में गलती नहीं करनी। 034518937005। और उसके बाद आपने यहाँ पर टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये देखें हमारे पास पूरी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है। यहाँ पर ये देखें अपनी तस्वीर लेनी है, शनाख्ती कार्ड की तस्वीर लेनी है, उसके बाद आपने लाइसेंस की तस्वीर लेनी है और उसके बाद गाड़ी की तफसील आपने इनको बतानी है। सबसे पहला काम आपने करना है, अपनी तस्वीर लेनी है। हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अपनी तस्वीर लगा लेते हैं। यहाँ पर आप कैमरा से तस्वीर भी ले सकते हैं और उसके साथ आप यहाँ पर गैलरी में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तस्वीर याद रहे आपने फ्रेम के अंदर फिट करनी है। फ्रेम से अगर आगे पीछे होगी तस्वीर तो आपके पास एरर आ जाएगा, आपसे तस्वीर अपलोड नहीं होगी। यहाँ पर आपने नीचे टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि आपने शनाख्ती कार्ड की एक तस्वीर लेनी है। तो आपने ये बता भी रहा है कि आपने फ्रेम के अंदर अपना कार्ड बराबर करना है। यह मैंने अपना आईडी कार्ड जो है उसके सामने ले आया हूँ और उसके बाद आपने इसको स्कैन कर लेना है। आपने ख्याल रखना है कि आपने जब तस्वीर स्कैन करनी है तो आपकी जो पास जो है लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके कैमरे की तस्वीर अच्छी होनी चाहिए और आपने इसी तरह फ्रेम के अंदर चारों कोने बराबर करने हैं। और बराबर करने के बाद अच्छी क्वालिटी आने के बाद आपने इसको कैप्चर करना है। और कैप्चर करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि आपने पिछला ऐसा स्कैन करना है, आईडी कार्ड की बैक साइड को स्कैन कर लेना है। तो मैं बैक साइड को भी स्कैन कर लेता हूँ। इसी तरह से आपने आईडी कार्ड को उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद आपने जो है आईडी कार्ड की बैक साइड को भी इसी तरीके से स्कैन कर लेना है। आपने इसको ख्याल करना है कि आपने लाइटिंग के अंदर करना है और इसकी क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए और फ्रेम के अंदर इसका को एडजस्ट होना चाहिए। और इस तरह से आपने इसको नीचे फिर टिक का बटन है, टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये देखें हमारी फ्रंट साइड और बैक साइड इसने स्कैन किया और उसके बाद हमारा नंबर भी इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया है। ऊपर में रेजिडेंट ऑफ AJK स्टेट और CNAC नंबर भी इसने डिटेक्ट कर लिया है खुद ही। उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि अगर आपकी तस्वीरें सही हैं तो आपने नीचे टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर क्वालिटी ख़राब है तो आपने सही तसल्ली से अपलोड कर लेनी है। उसके बाद नीचे आपने टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें ये हमसे कह रहा है कि लाइसेंस की आपने तस्वीर लेनी है। याद रखना यहाँ पर जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, लर्नर भी नहीं है, यहाँ पर अपने आईडी कार्ड की दोबारा तस्वीर ले लेनी है। यह ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो भी आप बाइकिया का अकाउंट बना सकते हैं। आपने लाइसेंस की अपने आईडी कार्ड की दोबारा तस्वीर लेनी है और उसके बाद टिक के ऊपर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास क्या चीज़ है, आप क्या चीज़ चलाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखें मैं बाइक चलाना चाह रहा हूँ, या फिर आप कार चलाना चाह रहे हैं तो आप कार को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एसी वाली गाड़ी चलाना चाह रहे हैं तो आप एसी वाली गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बाइक चलाना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपने बाइक को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा टिक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखें हमसे गाड़ी की तफसील पूछ रहा है, गाड़ी का नंबर पूछ रहा है कि आपकी बाइक का नंबर क्या है। मैं अपनी बाइक का नंबर लिख देता हूँ। मेरी बाइक का ये नंबर है, इस तरह से आपने नंबर लिखना है। और उसके बाद नीचे आपने सूबा लिखना है कि आपकी बाइक किधर की रजिस्टर्ड है, जिस जगह की रजिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की है। मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो पिंडी की है, रावलपिंडी की है। तो मैं यहाँ पर जो है पंजाब सेलेक्ट करूँगा और पंजाब का नंबर है मेरा। उसके बाद नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन खुल के आ जाएगा कि बाइक के पेपर आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद कैमरा से या गैलरी से आप कहीं से भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने पहले से तस्वीर लेकर रखी है या किसी से आप पिक्चर मंगवा रहे हैं तो आप गैलरी से अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप कैमरा से स्कैन कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन बुक के फ्रंट पेज को, या फिर आपके पास कार्ड है तो कार्ड को आप स्कैन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैमरा से इसको स्कैन कर लेता हूँ और यहाँ पर जस्ट वन करके यहाँ पर आपने अपने जो बाइक के कागजात हैं इनको फ्रंट साइड को आपने जो है वो स्कैन कर लेना है। यहाँ पर आपने इस तरह से इसकी पिक्चर ले लेनी है, अच्छी क्वालिटी में लेनी है। और उसके बाद आपने ये अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे टिक का बटन है, आपने टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये देखें हमारी सारी जो है वो टिक्कें लग चुकी हैं और हमें ये मैसेज मौसूल हो चुका है, खुश आमदीद। अब आप बाइकिया पर फ़ौरन काम शुरू कर सकते हैं। हमें खुश आमदीद लिखा हुआ नज़र आ चुका है। अब आप बाइकिया पर फ़ौरन काम शुरू कर सकते हैं और नीचे हमें टिक का बटन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें हमारा बाइकिया का अकाउंट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। हमें बिस्मिल्लाह का बटन नज़र आ रहा है और नीचे हमें कमाई और वॉलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। वॉलेट के अंदर आपको पैसे डालने का तरीका मैंने पहले ही बताया हुआ है। और अगर आपको पैसे टॉपअप करने का तरीका नहीं आता, इसके अंदर टॉपअप करना पड़ता है। 10% आपसे बाइकिया चार्ज करेगा और बाकी जो कमाई होगी वो सारी आपकी होगी। यहाँ पर आपने बिस्मिल्लाह के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि आपको यहाँ पर फ़िलहाल कोई बुकिंग नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर आपको लोडर बोर्ड के अंदर तमाम बुकिंग्स नज़र आ जाएंगी, उनका एरिया भी नज़र आ जाएगा कि किसने कहाँ से कहाँ जाना है। तो आप कोई भी राइड ले सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको राइड लेने का तरीका बताऊँगा कि आपने पहली राइड कैसे लेनी है और राइड को एंड कैसे करना है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। जब आप काम बंद करना चाहें तो आप अल्लाह हाफ़िज़ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसको ऑफलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके अपनी बुकिंग हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने कौन सी राइड कब उठाई है और ये सारी तफसील आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको बाइकिया का अकाउंट बनाने का तरीका पता चल गया होगा।